भाग 88 भाग 88। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, पहले तो सबसे पहले समस्त भारतवर्ष के जन जन को 1.5 करोड़ जन जन को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक हाथ जोड़ के शुभकामनाएं। नगर सैनिक होमगार्ड करीब 6 लाख परिवार, महिला जवान हो, होमगार्ड जवान हो, नगर सैनिक हो, सेवा मुक्त होमगार्ड हो, डिस्चार्ज हो, रिटायर हो, सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया एवं वरिष्ठ अधिकारियों के संग सभी को हाथ जोड़ के हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये तो आपको पता है, बड़ी खुशी की बात हुई। और जो कागज नहीं उठाएगा, दस्तावेज अपने स्टेट का नहीं उठाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। कल हम ट्विटर पे भी गए थे श्री प्रदीप त्रिपाठी के पे, तो उसमें भी हमने बताया था, और हम बताते ही रहेंगे भाई, तुम सुनो या ना सुनो, हम जगाएंगे ज़रूर, तुम जागो या ना जागो। तो उस पर भी हमने बताया था, बहुत साल लड़ाई लड़ते लड़ते ये वचनबंध था। 2004 में मैं बताया था कि इतने लोग शामिल थे, बहुत ही ज़्यादा। आज तो घर घर नेता बन रहे हैं, घर घर कह रहे हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं। 11 अगस्त को एक दिवाली का दिन था हमारे लिए, इस होमगार्ड नगर सैनिक संस्था का, जो अंग्रेज़ों के 3 काले कानून तब्दील किया गया। साथियों, मैंने तो बार बार ये भी बताया है कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 की 3 मांग है। नंबर 1, समस्त भारतवर्ष में रोटेशन एनरोलमेंट ख़त्म किया जाए, और जो हमारा पुराना नाम है अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स, जो 1962 में समाप्त किया गया है, वो हमारा वही नाम उसी तर्ज पे नौकरी दिया जाए। दूसरी मांग है, अब भारतवर्ष के जितने भी निकाले हुए हैं, कहीं भी, चाहे दिल्ली हो, चाहे पांडिचेरी हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे विंग बॉर्डर में हो, बिना शर्त 60 साल तक उनकी बहाल, बिना शर्त। माननीय अमित शाह गृह मंत्री से अपील करते हैं, अब जल्दी से जल्दी उनको बहाल किया जाए। नंबर 3 ही मांग हमने रखी थी, समस्त भारतवर्ष में एक नियम बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, एक रूल्स बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था, अब भाई एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेगा, एक देश है, एक विधान है और एक प्रधान है। फिर हमारे साथ इस संस्था के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? तो साथियों, ये हमने आपको बार बार बताया, ये 3 मांग है, 3। इनमें अगर कोई गलती हो तो आप हमें बता सकते हो। अगबई दहिया जी, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ये गलती है, और गलती को उजागर करना चाहिए। अभी कल मैंने कुछ किया था, किसी ने लिखा था अग्निवीर जैसा वो, पर मैं साथियों ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ स्टेटों की आवाज़ आई है, बाकी स्टेट तो देखो अलग अलग आ रही हैं, उनका नाम अब नहीं लूँगा मैं। उनको ये बता दिया कि अग्निवीर और होमगार्ड एक है, बस इतना ही बताऊंगा। क्योंकि अभी फ़ोन आया है कि दहिया जी आप हमारे बारे में कुछ उल्टी सील्टी बात करते हो और अवैध बात करते हो, तो मैं नहीं बताऊंगा।
पर मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम और उत्तर प्रदेश से भाई त्रिपाठी जी, मैं पूरा नाम है प्रदीप त्रिपाठी जी, वैसे त्रिपाठी निकल जाता है। कुछ एक दो और हैं, उनका तो ये आया है जब अंग्रेजी कानून ख़त्म हो गया तो हमें जो हमारा अर्धसैनिक बल है और पैरामिलिट्री फोर्स के कार्ड भी बन चुके हैं, कैंटीन में भी सामान, कैंटीन भी खुल गया है, उसमें हमारा नाम दर्ज है, रेवाड़ी, उत्तराखंड और बहुत सी जगह खुला है। लेकिन कुछ लोग अग्निवीर अग्निवीर कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी रियाय नहीं दे रही। साथियों, समस्त प्रदेशों से, दिल्ली से, पांडिचेरी से, विंग बॉर्डर से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी रियाय तो रखो, ये अलग अलग मांग मत करो। मैंने तो अपनी मांग बता चुका हूँ। हम अर्धसैनिक बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थे, हमने उसी दर्जा पे माननीय गृह मंत्री जी उसी वही दर्जा दिया जाए। हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी ड्यूटी, पहले स्वयंसेवक थे, 2 घंटा 1 घंटा मनमर्जी भी नहीं हुई, तानाशाही से करवाई। अब हम पुलिस की बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सी हथियार भी चला रहे हैं, पहले से भी चलाए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे जवान बहुत शहीद हुए, 1962 में बहुत शहीद हुए, 47 को तो छोड़ दो, 47 में भी शहीद हुए हैं, क्योंकि 46 में होमगार्ड बॉम्बे बन चुकी थी, ये तो आपको भी पता है। तो 47 में हुआ तो क्या हमारे जवान नहीं मरे? बहुत मरे। और फिर 62 में मरे, फिर 65 में भी हमारे जवान शहीद हुए और 71 में भी हुए और कारगिल की लड़ाई में भी हुए, 1998-99 में, जहाँ तक मेरा विचार है। और हथियार भी थे हमारे पास, हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी होती है। बार बार बताया है, होमगार्ड मैनुअल 1941 जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो देखा जाए 250 पेज सिंगल, डबल है 450 पेज। अब जवान क्या चाहते हैं, ये ग्रुप क्या चाहते हैं, ये अलग अलग प्रदेशों की एसोसिएशन क्या चाहती है, सब अलग अलग विचार कर रहे हैं। तो साथियों, इसके बारे में तो मुझे सबसे अच्छा श्री प्रदीप त्रिपाठी लगा, जिसने खोल के कहा। आगामी इस तथ्य पर हम ये चाहते हैं आगे एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और एक सरकारी कर्मचारी की सुविधा मिले। लेकिन और लोग अग्निवीर की ला रहे हैं और कुछ ला रहे हैं, कोई कुछ ला रहा है और कुछ चुपचाप बैठे हुए हैं। साथियों, जो चुप बैठे उनको मैं कहना चाहता हूँ, तुम भी अपने विचार तो रखो, या विचार टेलीग्राम पर रख दो, ये इसमें रख दो, यूट्यूब चैनल पर रख दो, या हमें RS दया एक्स होमगार्ड का चैनल बना हुआ है, या मोबाइल नंबर 9996 31 88 89 पे कुछ आवाज़ आनी चाहिए। असामाजिक तत्व तो बोल ही नहीं रहे, कुछ वो तत्व नहीं बोल रहे जिनका लेखा जोखा सही नहीं है। आज तक जब से भी वो प्रधान बने हैं वो बिल्कुल चुपचाप इसीलिए बैठे कि तुम्हारी कोई पोल ना खुल जाए। लेकिन साथियों, ये तो प्रधानमंत्री भी कहता है, भ्रष्टाचारी को तो कोई बख्शा तो नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे बेअध्यक्ष हो। इस पे तो थोड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। और एकता के लिए हमारे दिल्ली साहब सिंह कह रहा है, हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन पुलिस से इंक्वायरी होगी, उसके प्रदेश से इंक्वायरी होगी, हर तरह से इंक्वायरी होगी, भ्रष्टाचारी में कौन कौन फंसे हुए हैं। खर्चा तो होगा, लेखा देखा देना पड़ेगा, और जिन्होंने लेखा जोखा नहीं दिया तो ये तो पहला प्रावधान है नियमावली में। अगर जो यूनियन का लेखा जोखा नहीं दे रहा है
और कितने कहाँ गबन हुआ है, तो उसको दोबारा मत रख। लेकिन वो किसी को आने भी नहीं देंगे। क्यों? तगड़े आदमी हैं, ज़बरदस्त आदमी हैं, ताकतवर आदमी हैं। गरीब आदमी को कुछ भी कह सकते हैं और गरीब आदमी बोलना भी नहीं चाहते उनके सामने। तो साथियों, ये विश्वास करो मेरा, अब बिल्कुल अब आगे की लड़ाई ये अंग्रेज़ों की ख़त्म होगी। अब हमारी लड़ाई 1940 से 1950 तक है। ये ध्यान रखना है, पहले बता दिया है। इन सब सनों में लिख के बहुत शीघ्र दिल्ली जाएंगे और एक फिर दोबारी तिबारी देते हैं, हम अपनी मांग को देंगे। और आपको ये भी बता दिया है कि ये केंद्रीय कमेटी में ये भेज दिया गया है। आपका कोई ये मत कह देना कि हमें पता नहीं लगा। आपका नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनने के लिए आज़ाद भारत का हो रहा है तैयार। तो आप इस बात का ध्यान रखना, दहिया जी पे मत डाल देना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जिसकी भी अग्निवीर की समस्या हो, कच्चे की हो, पक्के की हो, इनरोलमेंट लेना हो, ख़त्म ना करना हो, सब अपनी आवाज़ उठाई। दहिया जी का कोई रोल नहीं। 73 वर्ष में मेरा क्या रोल है? अब जवान बच्चे जवान जो कह रहे हैं कि हमने 15 साल प्रधान रहे, कोई कहता है हम 10 साल रहे, कोई कहता है 20 साल रहे। तो अब वो आज मैं सिर्फ आप 6 लाख परिवारों को, महिला जवानों को करीब करीब ये अवगत करा रहा हूँ। आपका ये नियम बनने जा रहा है। अरीब आपको ध्यान रखना है भाई, हमसे तो जो होगा वो कर ही रहे हैं। हम तो जाएंगे, 500-700 लोग साथ हैं मेरे, तो ज़्यादा आए भी नहीं, कुछ रियाय भी नहीं दे रहे, कोई बता भी नहीं पा रहे। पर हमारे पास कानूनी कार्रवाई कोई भी सन 1773 से आज तक केंद्र की और स्टेटों की भी आप जैसे कि सहयोग है, मुझे तो आपका ही सहयोग है, आप ही भेज रहे हो मेरे पास। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जब मेरे शेयर बढ़ गए तो मैं बताऊँगा, जब तो मैं टक्कर भी मार दूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और कोई मेरा रिकॉर्ड देखना चाहे तो मेरे थाने में लिख के भेज दो, ईमानदारी करनी। सुरेश से, इनसे कमेटी से पूछो दहिया जी क्या खा रहा है। और साथियों, आप अपनी राय जरूर देना है, शीघ्र से शीघ्र देना है ना। ये अधिनियम बन गया तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसमें बहुत से दलाल हैं जो पैसे लेके बनाएंगे। अंग्रेज़ों ने भी दलाली करी, आज भारतवर्ष में भी दलाली हो रही। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद साथियों। उत्तर